हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, अभी मेरी पिछली एक वीडियो पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना। तो गाइस, मैं आपके सामने हाजिर हूँ ये वीडियो लेकर। और मैंने देखा, इस पे थोड़ा रिसर्च की गूगल पे जाके, तो पता लगा गूगल में जितने सोर्सेस में ये डिफरेंस दिए गए हैं ना, वो लगभग सब के सब गलत है। एक्चुअल में इंटरनेट पे सही आंसर इसका दिया ही नहीं है, और बुक्स के अंदर ये क्लियर मिलता नहीं है ना। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर किसी और सोर्स से आप इसके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तो वो गलत ही पढ़ोगे और गलत ही जानोगे। ठीक है, तो सही क्या है वो मैं आपको बताने आया हूँ। बट लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन, इन दोनों का डिफरेंस जानने से पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस ये जानना ज़रूरी है कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको गैस और वेपर का डिफरेंस क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपको लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन का भी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस गैस और वेपर से कनेक्टेड है। जी हाँ, गैसेस वो होती है जिन्हें लिक्विफाई कर सकते हैं, या लिक्विफिकेशन प्रोसेस हम गैसेस के लिए यूज करते हैं, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। और वेपर्स वो होती है जिन्हें हम कंडेंस कर सकते हैं, या कंडेंसेशन प्रोसेस वेपर्स के साथ कनेक्टेड है। तो गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, या लिक्विफिकेशन गैसेस में होती है। वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, या फिर कंडेंसेशन वेपर्स में होती है। ठीक है, वेपर्स को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, या गैसेस को हम कंडेंस नहीं कर सकते। कई जगह पे लिखा है गैसेस कैन बी कंडेंस, नहीं, गैसेस को कंडेंस नहीं किया जाता, गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। कंडेंस वेपर्स को किया जाता है। ठीक है गाइस, जब आप लिक्विफिकेशन करते हो ना, तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, दोनों कंडीशंस को क्रॉस करना जरूरी है। जब तक आप दोनों चीजों को क्रॉस नहीं करोगे, जब तक आप क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव नहीं करोगे और क्रिटिकल प्रेशर अचीव नहीं करोगे, तब तक आप लिक्विफिकेशन अचीव नहीं कर सकते। बट कंडेंसेशन के साथ ऐसा नहीं है। कंडेंसेशन में अगर आपने एक फिक्स्ड प्रेशर भी रख दिया, प्रेशर को चेंज नहीं किया, मान लो 1 atm प्रेशर है, तो 1 atm प्रेशर में भी आप टेम्परेचर को डिक्रीज करके कंडेंसेशन कर सकते हो। जैसे कि वाटर वेपर मान लो 120 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कंडेंसेशन करने के लिए हमें टेम्परेचर, प्रेशर दोनों को चेंज करना जरूरी नहीं है। हम सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज करके फिक्स्ड प्रेशर पे भी कंडेंसेशन कर सकते हैं। बट लिक्विफिकेशन में ऐसा नहीं होता। लिक्विफिकेशन में हमें टेम्परेचर, प्रेशर दोनों को चेंज करना पड़ता है, तब जाकर चीजें लिक्विफाई होती है। लिक्विफिकेशन करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, बिकॉज गैसेस का ओरिजिनल नेचर गैस है। गैसेस को गैस क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो गैसेस होती है। अगर आप उन्हें लिक्विफाई कर रहे हो तो उनके विल के अगेंस्ट कर रहे हो। यू आर लिक्विफाई देम अगेंस्ट देयर विल। इसलिए गैसेस को लिक्विफाई करना मुश्किल है। बट अगर हम वेपर्स की बात करें, तो वेपर्स का ओरिजिनल नेचर वेपर बनना नहीं है, वो तो लिक्विड था। लिक्विड को ही कहीं से हीट मिली, हीट मिलकर वो वेपराइज हो गया, लेकिन उसका ओरिजिनलिटी कहाँ थी? लिक्विड में थी। इसलिए वेपर को कंडेंस करना रिलेटिवली काफ़ी इजी होता है। आप टेम्परेचर डाउन करते हो, आपको वेपर कंडेंस होते हुए दिख जाती है। तो कंडेंसेशन इज रादर एन इजी प्रोसेस इन कंपैरिजन टू लिक्विफिकेशन, बिकॉज वेपर्स का ओरिजिन लिक्विड ही था। लेकिन गैसेस तो गैसेस है, ओरिजिन में भी वो गैसेस है। लिक्विफाई आप उन्हें उनकी विल के अगेंस्ट करते हो। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं एक बार समरी रिपीट कर देता हूं कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड और लिक्विफिकेशन इज डन इन द गैसेस। वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड और कंडेंसेशन कैन बी डन इन द वेपर्स। In the case of gases, the liquefaction can be done only when we achieve the critical temperature and critical pressure, while condensation in the case of vapors can be done even at a constant pressure by the decrease of temperature. The liquefaction process is quite, you can say, complex or difficult, because in originality gases are gases, they are not liquids, and if we are converting them to liquid, it is against their will. While vapors are originally liquids, so it is easier to condense vapors into the liquids.
सो आई होप ये डिफरेंस जानकर आपको आज ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी तरह आप अगर किसी और कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर आपके सामने शॉर्ट्स लेकर आऊँगा। और गाइस, अगर आप अनअकैडमी में नए हो, अभी तक आपने मेरे साथ जर्नी शुरू नहीं की है, तो अपने गेट की जर्नी आप मेरे साथ शुरू कर सकते हो। और अभी एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है, मतलब अगर आप अब सब्सक्राइब करते हो तो आपको कुछ मंथ्स एक्सटेंशन में दिए जाएंगे। 6 के साथ 1 मंथ, 9 के साथ 2 मंथ, 12 के साथ 3 मंथ्स। सो कुछ ना कुछ मंथ्स का आपका बेनिफिट होगा और साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे अंकुर 073। बट गाइस, मैं आपको बताऊं, एक्सटेंशन और डिस्काउंट से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी जब आप मेरी गाइडेंस में एनरोल करोगे। तो टू एनरोल अंडर माई गाइडेंस यूज द कोड अंकुर 073। सब्सक्रिप्शन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियोस के लिए। और फ्यूचर में आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।